सम्राट अशोक के गाल पर पड़ा थप्पड़। कौरकी ने भरी सभा में जड़ दिया चांटा। आखिर ऐसा क्या हुआ, जरा देखिए ये कहानी। सम्राट अशोक और कौरवकी की शादी की तैयारी हो चुकी है। दरबार में शादी का मंडप भी सज चुका है और अशोक और कौरवकी अग्निकुंड के सामने बैठ भी गए हैं। बहुत सारे अरमान सजा कर आई है कौरवकी, दुल्हन की तरह सज कर आई है, क्योंकि आज उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उसके सपनों का राजकुमार आज सदा सदा के लिए उसका जो होने जा रहा है। निरुषा का बनाया हुआ कॉस्ट्यूम, उन्होंने बहुत मेहनत की। उनके सारे कॉस्ट्यूम्स बहुत प्यारे होते हैं। और ये रेड कलर का घाघरा है, ऑरेंज रेड कलर का, विच इज़ रियली वेरी प्रिटी। और स्पेसिफिकली मुझे अपना मांग टीका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वाला मांग टीका अभी तक किसी ने पहना नहीं है और हमने खुद इनोवेट किया है, तो इट्स समथिंग न्यू इन स्टाइल फॉर मी ऑल्सो। और मैं बाजूबंद कभी नहीं पहनती हूँ, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग अ बाजूबंद। ये बहुत प्यारा लगा है मुझे। आई थिंक मैं बहुत कंटिन्यू करने वाली हूँ, एंड आई एम गोना वेयर इट अ लॉट मोर। मगर इससे पहले कि ये विवाह आरंभ हो, यहाँ कौरवकी के पिता का आगमन होता है। और उनके अशोक के साथ, अशोक के पिता के साथ बहस हो जाती है। और मामला मारा मारी तक पहुंच जाता है। भाई राजा महाराजा हैं तो इनके लिए मान अपमान जैसी भावनाएं ज्यादा प्रबल होती हैं। तो फिर क्या था, पहले कौरवकी के पिता का अपमान हुआ। कौरवकी के पिता ने बिंदुसार का अपमान किया। तो अशोक फिर से चंड अशोक बन गया और कर दिया उसने कौरवकी के पिता पर वार। अपने पिता की ये स्थिति देखकर कौरवकी से रहा नहीं गया। वहां अचानक स्ट्रेचर भी आ गया और कौरवकी के पिता को वहां से ले जाया गया। लेकिन वहीं पर खड़ी रही कौरवकी। अशोक का चंड रूप इतना प्रबल हो चुका था कि उसने तो कौरवकी की सहेली को ही शादी का प्रस्ताव दे दिया। बेबी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उत्तर तो दीजिए, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सहेली कुछ सोच समझ पाए उससे पहले अशोक ने उसके साथ फेरे भी ले लिए और शादी भी कर ली। और कौरवकी ये सब देखती रह गई। पहले कौरवकी को बुलाते मंडप पे, शादी करो शादी करो शादी करो, धर्मा शादी करो, बिंदुसार शादी करो, अशोक शादी करो, देवी मेरी जिंदगी है, आप दोनों ये वो फलाना ढिमकाना। और फिर मंडप पे लाके मेरे पिताजी का अपमान, मेरे कुल खानदान का अपमान, उसके ऊपर से अशोक ने मेरे पिताजी पे वार कर दिया। मतलब इसके आगे क्या? और उसके आगे होता ये है कौरवकी के साथ कि उसकी सबसे प्रिय सहेली, एकमात्र सहेली जिसने हमेशा उसका साथ दिया, उसने भी एन वक्त पर आकर उसे धोखा दे दिया। पहले उन्होंने कहा शादी करोगी, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं फ्लैशबैक में सोच रही थी हाँ पंडित ने कहा था कि अगर शादी करेगा कौरवकी से तो ये चंड बन जाएगा। तो वापस से पूछते हैं, तभी मैं कुछ नहीं बोलती। फिर ये पीछे से बोलती हैं और उसके बाद मेरे ध्यान जाता है उस चाकू पे जिससे अशोक ने इनके पापा को मारा है, और मुझे लगता है कि हाँ वो चंड बन जाएगा।
बचाने के लिए मैं कुछ बोल पाती इससे पहले वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ ले जाते हैं। अशोक की ये गुस्ताखी, ये अपमान कौरवकी से सहा नहीं गया और अपनी सहेली द्वारा धोखा मिलना और भी ज्यादा दुखदायक। कौरवकी गुस्से में यहां से चली जाती है और आगे वो अपनी दुश्मनी के रंग दिखाने की तैयारी में जुटने वाली है। मुंबई से खुशबू मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।